हाँ, कहाँ थे अपन? एनसीईआरटी पे। अब तो दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. MCQ 1 कैपेसिटर वाला ही था ना यही? Yes, sir. 1 में कुछ दिए थे? पूरे वो आईआईटी वाले ही थे, मतलब जो कहीं ना कहीं बुकलेट में आ चुके होंगे क्वेश्चन रफली। चलो MCQ, एक मिनट, ये क्या एग्जाम्पलर है? ये वाली एग्जाम्पल। ओके चलो, एग्जाम्पलर आ गई तो एग्जाम्पलर। आपने दोनों में एग्जाम्पलर की लिंक दे दी थी। ओके, दोनों में एग्जाम्पलर की लिंक थी। हाँ। चलो, पहले में हो गया। यस Yes, sir. यस सर। आंसर क्या है इसका? Delhi. दिल्ली। यस सर। स्टडी में आया। ठीक है, 2.5 वोल्ट पूरा का पूरा ड्रॉप आ जाएगा। कितना है? 2.5 वोल्ट इसका क्या अमाउंट ऑफ ढाई नहीं चार्ज? आएगा। पहले कंबाइन कर देंगे Internal बैटरी भी है। रेजिस्टेंस के साथ। ओके, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? इंटरनल हाँ, भी है। पॉइंट तो है। Internal भी है। इनको कंबाइन कर दो और Q इक्वल टू CV लगा दो। 2 वोल्ट की बन जाएगी वो बैटरी। आ गया? जी सर। Yes, sir. चलो, सेकंड हो गया होगा। चेन्नई। चेन्नई। नहीं चेन्नई सेकंड का। थर्ड चेन्नई। हेंस फ्रूट। यस सर। टेस्ट में भी आया था। तो बहुत अजीब सा हो गया टेस्ट में। हाँ, यहीं से आया था। चलो, फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ वाला चेन्नई आगरा। चेन्नई आगरा। आगरा। तो फिफ्थ बता दो। चेन्नई आगरा। हाँ, अरे ये गजनियों भूल गए तुम लोग। बताता हूँ, अभी याद दिलाता हूँ। देखो, ये Q 2Q लार्ज डिस्टेंस पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये फॉर्मूला मैंने बोला था ना, पॉइंट चार्ज। NSQ पॉइंट चार्ज की तरह। ये आएगा फॉर्मूला। हाँ। लेकिन अगर ये 2Q और -2Q हो जाते तो ये डाइपोल वाला फॉर्मूला बनता, डिग्री बढ़ जाती। याद आया? 1 में RQ Yes, डिपेंड sir. करता है। हाँ, तो sir. ये पॉइंट चार्ज बन गया। और पॉइंट चार्ज की शेप क्या होते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल आता है बस। हाँ। आ गया आंसर? आ गया? जी सर। यस सर। अच्छा सर, वो पॉइंट चार्ज बन गए इसीलिए जीरो लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा अगर नेट चार्ज इसका मैच नहीं कर रहा था। इसलिए उसमें सर कहाँ नहीं आ रहा था। क्या था? D2 और D1 को इंटरचेंज कर मैच दो। किया मैं केवल D2 का तो ये ऐसा है ना? हाँ, सब मैच नहीं करेगा। जी सर। D1 by K1 D2 होना चाहिए था। D2 by K2 बिल्कुल is यही equal आ to रहा है। K equivalent epsilon naught A by D. यस सर, यही आ One रहा है। upon K equivalent D upon is equal to D1 by K1 यही आ रहा plus D2 by K2. यस सर, यही आ रहा है। है। बिल्कुल सही। D को D1 plus D2 से रिप्लेस। D2 लिख दिया। सी में हाँ बस D को D1 plus D2 लिख दो। हाँ D1 plus दिया D2 हुआ उन्होंने। तो सही है ना? K2 हाँ। D1 चेन्नई आ रहा हाँ, बस चेन्नई। वो नीचे इंटरचेंज करना K1 पड़ेगा। D2 K2 K1 D1 है वो। K2 D1 plus K1 D2 K2 D1 K2 plus D1 वो अंडरस्टूड उल्टा है। लिखा है मेरा तो। लिखा है वही सर। वो फिगर में दोनों D1 लिखे हैं, फिगर में D2 है ही नहीं बस, कहीं। अब तो सही इसलिए है। आपको पता नहीं कौन सा लेना है। अरे वो तो क्वेश्चन में D1 ये D2। क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट लिखा है। में तो लिखा है ना क्वेश्चन उन्होंने। में लिखा है। ओके, आ गया ना समझ में? ऐसा है, हाँ हाँ सर। सर। हाँ कंपेयर कर दो एक सिंगल से भर के। ये फॉर्मूला याद रखना। और ये हाँ सर। कि मल्टीपल ये तो स्लैब याद हो है। तो क्या करेंगे? ये तो याद है। ये तो याद रखना। MCQ 2 बॉम्बे चेन्नई बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। दिल्ली। बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। the BCD potential is constant इसके परपेंडिकुलर फॉर गिवन हाँ। z कांस्टेंट है। BCD ठीक है। चलो, सर, इक्विपोटेंशियल जो भी फिफ्थ वाला कराया था उसमें हाँ, आगरा डाइपोल बॉम्बे चेन्नई। डाइपोल होता है। डाइपोल की पता नहीं कैसी होती है। डाइपोल का नहीं बता सकते कैसी होती है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बॉम्बे चेन्नई दिल्ली 2.8 का आर आगरा क्लोजर। बॉम्बे चेन्नई। आगरा बॉम्बे चेन्नई कैसे थे ABC चलो 2.9 बॉम्बे चेन्नई। आगरा बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे not चेन्नई be equivalent to move a charge along equipotential surface A to B. तो इक्विपोटेंशियल A to B work done सरफेस बॉम्बे चेन्नई। is zero। बॉम्बे दिल्ली होगा। बॉम्बे बॉम्बे दिल्ली होगा। बॉम्बे दिल्ली। नॉन जीरो कैसे? सर बॉम्बे बॉम्बे चेन्नई चेन्नई ओनली होगा। चेन्नई होना चाहिए। अरे एक बॉम्बे मिनट, एक मिनट रुको। पता नहीं, ये पूरा कंप्लीट कर लें। स्लोली हाँ लिखना सर चाहिए, E.dl 0 नहीं है। हाँ स्लोली। है ना? तो बॉम्बे चेन्नई आ जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो मानना चाहिए, मतलब ठीक है। स्लोली है, स्लोली मैंने लिख दिया। BC सर कैन है ना, तो दिल्ली हो सकता है। कैन है ना सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर तो ले जाने तो पोटेंशियल से तो पक्का। ऐसे 0 होगा। सर स्लोली नहीं दिया ना उसमें आपने। मैंने स्लोली लिख के आंसर दिया। तो अदरवाइज बॉम्बे चेन्नई सब गलत हो जाएंगे ना। अच्छा भाई कुछ हाँ क्या?
बॉम्बे तो इलेक्ट्रिक का वर्क है, दूसरा वर्क कहाँ है? हाँ सही बात। स्लोली हाँ। अंडरस्टूड है, स्लोली है, स्लोली मान के आंसर बॉम्बे चेन्नई। सर 8th का बॉम्बे वाला बता दीजिए प्लीज। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस। अरे सिग्मा याद बढ़ करो। जाएगा। कंडक्टर का कोरो- बना है। कोरोना डिस्चार्ज। वन अपॉन आर कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना से याद है। कोरोना। हाँ कोरोना। सर ये पक्का आएगा पेपर। एंडिंग है इस साल का। तो कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है तुम लोगों को छींक से? चलो 2.10 इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई। सही बात है। चलो 11 मिल जा 11। सर दिल्ली क्यों? आगरा चेन्नई। आगरा दिल्ली। आगरा आगरा चेन्नई। दिल्ली। आगरा चेन्नई दिल्ली। आगरा आगरा चेन्नई चेन्नई होगा। दिल्ली। चेन्नई क्यों नहीं हो सकता अगर दिल्ली। दिल्ली V1 C2V2। पढ़ने दो क्या है क्वेश्चन? अरे यार ये इतना लैग करता है सबका मेरे। क्वेश्चन। केयरिंग ऑफ चार्जेस। तो वो मैं एच पे खोल लीजिए, उस पे लैग। हाँ इस पे बहुत लैग कर रहा है, मैं सीधे पीडीएफ पे ही खोलता हूँ। तो भी वो ऐसे ही चलेगा हैवी पीडीएफ व्यूअर नहीं है मेरे पास, सर, उसमें फिर भी ऐसे ही चलेगा वो। एडोब रीडर ही नहीं। एक मिनट देख लो इसमें स्लो चल रहा है कैसा चल रहा ऐसे ही चल। है। एज ने पहली बार अपने आप को साबित किया आई एम बेटर। हाँ सर, हमेशा अच्छे चलते हैं। अरे यार नहीं तो मैं सोचा एज का एक ही यूज है, क्रोम डाउनलोड करने का। वो पीडीएफ ज्यादा अच्छी चलती है। एक मिनट स्क्रीन शेयर्ड है कि नहीं ये सर वो भी कैनवास canvas दिख रहा है, वो दिख ही नहीं रहा एज। आप दिखेगा, एक नंबर का एज दिखेगा, दिख रहा है? दिख रहा है। काफी इसमें अच्छा चल रहा है यार। हाँ सर। यस सर। इसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन है। चलो in a circuit shown initially K1 is closed, K1 close, K2 open. पहले चार्ज A1 करती है open, C1 को, K2 फिर C2 से डिस्चार्ज करती है ये। ओके वहां टप्पा है ना। तो चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट, आगरा सही है, सही है। वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। चार्ज ऑन सच दैट C1 V1 इक्वल टू C2 सही V2, है। बिल्कुल सही। चार्ज सही है। कंजर्वेशन हाँ सर Yes, Yes, sir. sir. ये भी सही है। दिल्ली भी सही है। दिल्ली भी सही सर है। लेकिन ऑफिशियल भी में सही है। चेन्नई नहीं दिया था, इसीलिए डाउट हुआ। वो तो वैसे ही गलत दिख। वो वैसे ही देखते गलत हैं। है। A C D। जी Yes, सर। sir. यस सर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ गए 12। देयर आर नो समझा दीजिए सर। अजीब सर। ये बता दीजिए। कंडक्टर का पोटेंशियल V आगे है, आना चाहिए मुझे। इसका वोल्टेज कांस्टेंट है, बाहर चार्ज एक्सटर्नल नहीं है, तो हमारा सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r काम करेगा। हाँ। और सरफेस पे आएंगे इसके चार्जेस, जो हाँ। भी Yes, चार्ज sir. हैं वो सरफेस पे तो आएंगे, ये तो सही है। एनी हम्म। चार्ज इन द बॉम्बे बॉडी ऑफ चेन्नई। कंडक्टर, इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर तो नहीं हो सकता, कैविटी के अंदर भले हाँ। हो जाए। देयर हाँ, मस्ट sir. बी चार्जेस आगरा, ओनली ऑन बॉम्बे। सरफेस, चेन्नई भी सही है। देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड गलत द है। सरफेस। गलत है। अब ये सॉलिड मान रहे हैं, कैविटी वेविटी भगवान जाने। अगर ये ऐसे हुआ हाँ सर, कैविटी हुआ तो फिर वो मेटल कैविटी भी तो इन द बॉडी ऑफ हाँ। कंडक्टर ही होती है। तो वो मैचिंग हाँ। कर देते ना कि कैविटी है। हाँ मेंशन करना मुझे लगता नहीं पड़ेगा। कैविटी है, नहीं है। सर सरफेस पे होना जरूरी क्यों है? मतलब कैविटी में हो जाएंगे फिर सरफेस पे होना क्यों जरूरी है? अगर कैविटी में हो गए तो अरे तो कैविटी में हो गए तो माइनस इधर ये भी सरफेस है और ये भी surface है। सरफेस में आ जाएगा। हाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कैविटी होगी, मुझे लगता हाँ, नहीं सरफेस के अंदर बोला है वो। फिर गड़बड़ हो जाएंगे। नो कैविटी होगा, नो कैविटी नो चार्ज कोई, तो देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस, देयर कैन नॉट बी एनी चार्जेस, देयर मस्ट सर आगरा नहीं आएगा। आगरा नहीं आएगा, बॉम्बे must be, चेन्नई है। और इनसाइड लिखा है ना। बॉम्बे चेन्नई, देयर मस्ट बी चार्जेस इनसाइड द सरफेस, बॉम्बे गलत। चेन्नई आ जाए सर विदाउट अगर कैविटी। कैविटी होती तो तो मान फिर के एक अंदर और होती- लिखना पड़ता, कैविटी में लिखना पड़ता अंदर चार्ज है कि नहीं, नहीं वो तो मैं फिर तो केसेस बन जाते कि कैविटी के नहीं भी अंदर तो चार्ज नहीं है होगी कि ना वो नहीं। तो। नहीं है वो तो हाँ नहीं पता सर नहीं कहाँ। इसमें नहीं है, मैं तो कैसे पूछ कैसे रही थी ऐसी। तो लिखा होता कि अंदर चार्ज है कि नहीं, अंदर चार्ज होता तो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि चार्ज तो अंदर भी है, इस सरफेस पे भी है, इधर भी है, इनसाइड द बॉडी। हाँ ठीक है। तो विदाउट कैविटी वाला केस है। चलो 13 बॉम्बे दिल्ली। चेन्नई चेन्नई दिल्ली। चेन्नई हाँ, दिल्ली। चेन्नई दिल्ली। चेन्नई। सही बात है, चेन्नई दिल्ली। और शॉर्ट 27 से मैंने सीधे अब दिए होंगे पीछे। 27 से 33। 27 से 27 कैपेसिटर। हाँ तो यही वाला होता है। थोड़ा इसमें चार्ज कैपेसिटर निकालने मेड में ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस r,
ये दो प्लेट से कैपेसिटर बना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। कैपेसिटर तो इसका कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट पाई r वर्टिकल है वो, हाँ सर सब वर्टिकल रखा हुआ है। वर्टिकल Thin रखा हुआ conducting है, disk of radius r thickness is placed at center of the bottom plate. Minimum उसका voltage भी चार्ज required to वही हो lift जाएगा। if the mass of the disk is m. डिस्क का चार्ज ही नहीं है। Okay, okay. mg हाँ, से निकालना लेना ही नहीं आ रहा था। मास अरे इनटू बस ग्रेविटी। बस 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 Conducting है तो capacitor बराबर हो जाएगा thin vertical कहाँ लिखा, क्या कह रहे हो? उस पे रखा हुआ है ना, नीचे वाले डिस्क पे मास रख दिया उन्होंने। और फिर नीचे वाले तभी होगा ना सर जब वर्टिकल होगा। लिफ्ट करने का सेंस तभी बनेगा ना। तभी तो होगा। और कौन सा फोर्स है फिर? plates of radius r separated by a distance d. The capacitor is connected to a constant voltage. A thin conducting disk of radius r and thickness t, okay, is placed at the center of the bottom plate. The minimum voltage required to lift the disk if mass of the disk, ये है ना, और इसकी रेडियस कितनी है डिस्क की? काफी छोटी, बहुत छोटी है। छोटा आर माना है, छोटा आर कुछ दे रखा है। और उसकी थिकनेस टी। वो तो मुद्दा तो ठीक है, मुद्दा तो अभी ये है कि ये लिफ्ट कैसे मास ऑफ Orientation रख दो ना, Sir, वर्टिकल इसको रखोगे ऊपर तो एमजी gravitation कैंसिल force करेगा क्या ना। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल ही होगा। अरे एक मिनट, ये ऐसे कह रहे हो ना, हाँ हाँ सर, हाँ ऐसे। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ऐसे ही। ये कह रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल सर। हो सकता है यही हो। सर मैंने इसको ये चलो, सोचा था कि इसका जो Q छोटी है, वाली डिस्क है उसका चार्ज minus इसकी Q है। कैपेसिटर के बराबर ही आ जाएगा। पोटेंशियल बराबर होगा, है ना, पोटेंशियल बराबर होगा। चार्ज कैसे बराबर हो जाते हैं? प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। इस पे माइनस क्यू, इस पे क्यू, ऐसे कुछ बनेगा, इंड्यूस होंगे चार्जेस। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अब क्या निकालना है अपन को? फाइंड द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू फोर्स लगेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इस पे तो नेट फोर्स जीरो ही आ जाएगा ना। वही तो सर डाइपोल बन गया, अगर बनेगा नेट फोर्स जीरो सर, नहीं आ गया। सर ये जो सर एक्चुअली मैंने जो प्लेट है ना उसको भी कंडक्टिंग मान लिया था, तो अगर वो किसी एक प्लेट से कनेक्ट हो गई तो उस पे भी एक चार्ज आ जाएगा उसी की प्लेट के बराबर। हाँ, मैंने वही चार्ज है। बराबर कर दिए थे। तो चार्ज डिस्क बराबर दोनों क्यों प्लेट आएगा? चार्ज दोनों प्लेट से कनेक्टेड तो नहीं है ना? सर एक डिस्क फिर वो रिपेल करेगा। बिल्कुल। मुझे अब ऐसे लग रहा है शायद क्वेश्चन ऐसा हाँ सर, वो एक बिल्कुल नीचे क्वेश्चन उतना रखी है। कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ये सीधे इससे कनेक्टेड है। हाँ हाँ और ऊपर वाली जैसे, वो है। तो इस पे जैसे मान लो Q आ गया, इस पे आ गया Q, इस पे आ गया माइनस Q, तो माइनस Q, तो इस पे एक फोर्स आएगा स्मॉल q इंटू ई, ये इसके हाँ। mg को बैलेंस ऊपर की तरफ। यस सर, नंबर। बिल्कुल हाँ, इसमें एक ही चार्ज यही आया करा है, है। इससे कनेक्टेड है। यही करा। हाँ एग्जैक्टली यही है। q बाय एप्सिलॉन नॉट a इक्वल टू mg। सर वो लिखा भी है। अब बस मुद्दा ये है कि q, ये स्मॉल q कितना आया? वोल्टेज बराबर, रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर देना सर। कैपेसिटर जो वोल्टेज बराबर कर देंगे। इफेक्टिव एरिया में आता। वो तो ठीक है, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्क का? वो वही तो कैसे वही करेंगे? दिक्कत थी बस इसमें। डिस्क का चार्ज वोल्टेज नहीं कैसे निकल रहा था। कैलकुलेट करोगे? सर कर ही नहीं मैंने सकते, इसमें ऐसा किया define था चार्ज सर नहीं कि दिया, जो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इनका solution भी या तो सेंटर पे बिल्कुल रखा हुआ मान ले और डिस्क देवांश थोड़ा बहुत सही कह रहा है सर, ऐसे ही लग रहा था। देखो ये आता है डिस्क का वोल्टेज 1/r पे, कैसे डिस्क का वोल्टेज हाँ ये ये आता कैसे है। है? तो हम तो डेल्टा अगर भी इस पे निकालते हैं। सिग्मा से जब सॉल्व करते हैं तो सर मैं ये अच्छा हाँ वो चीज हाँ सेंटर पे फॉर्मूले से हाँ मुझे लग नहीं रहा इतना गंदा करेंगे। सर मैं बताऊं सर मैंने क्या किया सर हाँ। उन्होंने स्मॉल सर क्यू मैंने प्लस टू ये माना कैपिटल था क्यू कि मान उस लिया पे है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती सर v/d हाँ। होती वो, हाँ और ये जो स्मॉल q होता है ये इफेक्टिव कैपेसिटर बनाता है अगर ये थोड़ा लिफ्ट हो जाता तो मैंने बस मतलब उसको मतलब सर ये भी कैपेसिटर टाइप के मान लिया, तो मैंने उसका चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर दिया, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर। चार्ज रेडियस के सिग्मा से मान लिया। हाँ सिग्मा सेम मान लिया। मैं बता रहा हूँ क्या है, क्या माना है, रुको। वो ऐसा माना है उनने, ऐसे मान लिया है। ये शायद काफी थिन दिया होगा, काफी थिन दिया है। ये काफी छोटा होगा उसके मुकाबले, हाँ तभी बहुत ऐसा छोटा है। हाँ, हाँ तो हाँ बता रहा हूँ अब क्या किया उनने कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके अंदर ई नेट 0 है हाँ और ई नेट 0 है, तो इसके अंदर जो चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटने के लिए आएगा। तो इसका सिग्मा डैश, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट कट गए होंगे, तो दोनों के सिग्मा इस जगह बराबर होंगे। तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी इस वाले पे आई होगी, इस वाले पे वो चार्ज डेंसिटी और इसकी चार्ज डेंसिटी सेम होगी।
दोनों की चार्ज डेंसिटी वही सेम। मानना पड़ने की सर 2 नहीं होना चाहिए देखते हैं वहाँ इससे पे। इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। से आ रहा था सर, इससे मैंने तो इस पे चार्ज कितना लिया, Q इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चार्ज को रेशियो में बांट दिया आर स्क्वायर के, तभी तो सिग्मा सेम होगा। और अप्रोक्सीमेटली ये क्यू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब देखते हैं आंसर, आंसर क्या है, आंसर दिखाना जरा। तो इसको सो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख लीजिए तो आंसर वही आ जाएगा। किसको एप्सिलॉन नॉट लिखा तो मतलब क्यू कैपिटल क्यू को एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो उसके टर्म्स में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय डी इनटू वी। यस सर, तो बस वही इसी से आंसर आ रहा है इससे? हाँ सर आ रहा है। हाँ लग नहीं रहा था ऐसा कुछ। तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या था? तो कॉन्सेप्ट ये सिग्मा था कि कैसे सिंबल है एक बार बताइएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने काटा होगा, हाँ तो उस पे जो नेट सिग्मा आया होगा उसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपस में कट गए होंगे। अरे अच्छे से। ये सर 2 सिग्मा बाय नहीं रेडियस का होगा, 2 काफी सिग्मा। लेस होना इनफाइनाइट शीट जैसा फॉर्मूला लगने के लिए था ना। ये बता रहा, अरे ऐसे समझो यार, देखो दिखाता हूँ। ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। दरअसल ऐसा सेंटर पे होता है, तभी तो दिया है। ऐसा होता है। इस पे एक जगह सिग्मा 1 इंड्यूस होता है, एक जगह सिग्मा 2 इंड्यूस होता है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बाहर ये दोनों की वजह से होता अंदर है। जीरो है, तो अंदर हाँ। आती सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये, और इसका आता Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ 2 सॉरी 2 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को टू काट नहीं दिया, आएगा। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q बाय 2Q बाय, 2/2 सही है, 2Q बाय। तो इसका अब देखो, इस पे जब हम फोर्स निकालते तो फोर्स आता नेट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका नेट चार्ज आता सिग्मा 1 इसका, सिग्मा 2 इसका। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो रही है कि मेरा प्लस सिग्मा माइनस 1 में आएंगे। प्लस आ रहा है कि Q नेट में जब हम सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ले रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड में बाय 2 क्यों आ रहा है? कंडक्टिंग में तो नहीं आता ना। क्या, कंडक्टिंग में जब अपन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो तो उसमें वो सिग्मा बाय क्योंकि हम एप्सिलॉन दो होता है ना। सरफेस का ले लेते हैं ना, यहाँ मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों तो ले लिए। नहीं सर, जो आपने ऊपर मिनट। सारी कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका तो आपने गलत ले लिया फॉर्मूला। सही लिया है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए तो लिया है, यहाँ 2 दो Q सिग्मा बाय एप्सिलॉन दो होगा बार ना। तो ले लिया ना। दो प्लेट सर लेकिन कंडक्टिंग प्लेट का तो ऑलरेडी Q बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है ना, उसका नीचे 2 कहाँ आता है? कंडक्टिंग प्लेट Q में तो हमेशा 2 आता है, Q के फॉर्मूले में। सिग्मा सिग्मा के में फॉर्मूले में 2 आएगा कि नहीं आएगा वो क्वेश्चन है, और मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 अच्छा, मैंने अलग ओके, से ले ओके। रखे हैं। हाँ, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत अब भी है। वो दिक्कत ये है क्योंकि इस पे नेट जो चार्ज आ रहा है ना, इसकी सरफेस इस पे, वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आएगा, तो दो अलग अलग हो गए, तो रट्टा हो गया। पहले मैंने एक सरफेस पे माना था, लेकिन हमें थोड़ी पता कि एक ही सरफेस पे आएगा, दो पे भी तो आ सकता है, वही क्योंकि दो पे भी तो आ सकता है। हाँ हाँ सर। एक तो कांटेक्ट में है सर। क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में इन दोनों पे सिग्मा सेम आ गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो हो जाएगा। हाँ सर वही दिक्कत वो भी होगी। दिक्कत हो रही है। हाँ, तो क्वेश्चन नहीं कर पड़े। तो पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ सिग्मा होगा, और इतना मुझे लगता नहीं कि इतना ये सब होना। और Complicated। कंडक्टर में धक्का लगेगा क्यों? एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए इनका। कंडक्टर में धक्का क्यों लगेगा? वही तो मुझे समझ नहीं आता सर। मतलब देखो, या तो क्वेश्चन ऐसा होता कि वो डाई इलेक्ट्रिक पे एक फोर्स आ जाता है ऐसा, अंदर खींच लेता है उसे, है ना, तो तो वो हो सकता है वो conducting फोर्स से करना करते, लेकिन वो है ही नहीं। क्वेश्चन तो कुछ और ही है। सर धक्का मैंने इसको इस तरीके से सोचा था कि जो छोटी वाली प्लेट अगर उसके कांटेक्ट में आ गई तो दोनों का सिग्मा सेम हो जाएगा, और सिर्फ नीचे वाला सरफेस है, और दोनों का अगर चार्ज सेम हो गया तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो मैंने बस उसको इक्वेट करने की सोची थी, नीचे वाले का, ऊपर का सोची नहीं था मैंने ऊपर वाले सरफेस का सोची नहीं था, मैंने बस नीचे वाले सरफेस का हाँ, रिपल्सिव एक ही फोर्स सरफेस mg के का बराबर। काउंट कर रहे हैं। वो तो लिक्विड होता तो हम एक सरफेस का काउंट करते, नीचे वाली सरफेस का क्यों नहीं काउंट करेंगे? असली में कांटेक्ट में तो है नहीं, चिपकी तो है नहीं। ऐसा करने पे सही आ जाएगा कि हम सिर्फ एक ही सरफेस लें, ऊपर वाली।
ये ऐसा क्यों? तो सरफेस पे रखी हुई है छोड़ो वो छोड़ो तो। छोड़ो 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 छोड़ो, मैं देख लूंगा, पहले रुक जा। वो थोड़ा काय सा को वेट। अपन कंफ्यूज होंगे अबे। कौन सा है? 227, टाइम बर्बाद नहीं करते इसमें। सर बस इसमें ये बताइए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैसे अरे बोला था आपने पोटेंशियल? अरे डिस्क का फॉर्मूला होता है ये ये पता है। सरफेस पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स 1 माइनस वो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं था? cos थीटा। माइनस एक्स, ये पोटेंशियल का हाँ जो फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का था। नीचे प्रूफ भी इलेक्ट्रिक करना फील्ड था का इसका डेरिवेटिव था। हाँ नीचे इसमें प्रूफ किया था ये वाला। cos थीटा आता था इलेक्ट्रिक इसमें। फील्ड का ये था। हाँ पोटेंशियल का एक्स की वैल्यू 0 छापो, अच्छा। एक्स की वैल्यू 0 छापो तो सिग्मा निकल आएगा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ओके सर। है ना? एक मिनट रुकना। ऊपर का अगर सिर्फ ऊपर की सरफेस पे ले लें तो हर चीज जस्टिफाई हो रही, नीचे की सरफेस पे फोर्स का रट्टा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट, एक तरीके से आ रहा है और वो तरीका, लेकिन मुझे अभी भी ये फील नहीं आ रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों पूछेंगे। बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मान लूं कि ये कंडक्टर ऐसा है, क्योंकि आउटर सरफेस पे ही तो चार्ज आते हैं कंडक्टर पे, सोचो। ठीक है ना? और अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे चार्ज, यहाँ का मुझे सिग्मा चाहिए कि यहाँ का चार्ज कितना आएगा, है ना? तो यहाँ का जो सिग्मा आएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन आएगा। बताऊं ये समझ आया क्यों? आ गया। ये गॉस लॉ लगाओ कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लो, मतलब तो उन अंदर दोनों को मिला इलेक्ट्रिक के फील्ड, इन पूरा दोनों को एक मिला के एक कंडक्टर मान लिया, पूरा एक कंडक्टर सिंगल मान लिया उसको। पूरे को मिला के एक कंडक्टर मान लिया अच्छा, चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन में। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये कंडक्टर कनेक्टेड है आपस में, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे फ्लो कर जाएगा यहाँ, तो चार्ज सिर्फ इस पे आएगा। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सही है सही है सही। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस पे फोर्स आएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है सिग्मा इनटू एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा है एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है V बाय डी। लेकिन वो एरिया, ये एरिया अलग है, वो एरिया अलग है। एक एरिया भी टर्म आया, एक एरिया का टर्म भी है। तो ये आया एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आया V बाय डी का होल स्क्वायर इनटू एरिया छोटा वाला एरिया, छोटा वाला एरिया, एरिया पाई आर। हाँ पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, ऐसे बनेगा। ओके। वो कैपिटल R स्क्वायर जो कट गया था। तो क्वेश्चन समझ गए कैसे माना? कि हमने माना ये आउटर पे कंडक्टर मान लिया क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। तो इस पे ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा क्योंकि इस पूरे पे प्लस है। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टर में, ये शायद याद होगा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है। हमें इलेक्ट्रिक ये फील्ड तो दूसरे याद है। तरीके से पता है क्योंकि ये इतना छोटा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रफली वही रहेगा जो पहले था। लेकिन जब वो ऊपर उठेगा तब तो नीचे वाली सरफेस पे चार्ज तो आ ही जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे तो उठ तो गया ना, जब उठ गया तब आएगा। हमें तो उठाना है ना, उठने के बाद बदल जाएगा। अच्छा। अभी तो ये होगा ना। इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन तो मैंने तो ऐसी सिग्मा सेम मान लिया था। हाँ, वो सिग्मा सेम कैसे मान सकते हैं? शायद वो ये इतना सारा उन्होंने दिया है ना, वो ऐसे कहा है कि ये प्लेट थी हमारी, दूसरी प्लेट इससे काफी कम उठी हुई है, तो उन्होंने कहा इसको भी थिन प्लेट ही मान लो। उन्होंने लिखा भी है टी को बहुत छोटा माना है। समझ गया ना? थिन प्लेट मान लो तो सब पे सिग्मा सेम आ जाएगा। अच्छा तो सर मतलब वो जो छोटी वाली प्लेट है वो भी एक कैपेसिटर मतलब ऐसे ही काम करेगी। हाँ, अभी मतलब वो इस प्लेट का पार्ट हो गई ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में फर्क पड़ा नहीं क्योंकि डिस्टेंस अभी भी उतना ही है। इसने कितना सा ना के बराबर अंतर डाला होगा। तो ये क्या सॉल्यूशन देखा भी इन्होंने तो डायरेक्टली फोर्स लिख दिया, मतलब बिना कुछ सोचे। क्या लिख दिया? डायरेक्टली फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दिया ना, आपको भेजे हैं सॉल्यूशंस का। तो इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा, ऐसे करना चाहिए, ऐसे। ये काफी। चलो अगला क्वेश्चन 28 27 28 28 28 हो गया। चले हाँ सर चले। 29 30 इसमें ये 28 वाला था, इसमें ये लिखा था कि कंपेयर इट विद इट्स मास 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है
नहीं, वो तो मास mc स्क्वायर की वैल्यू है, mc स्क्वायर mc स्क्वायर से मास निकाल लो। समझ गए? हाँ हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ। चलो 30 31 30 हो गया। हाँ हो गया। हाँ सर 31 कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन एक्सिस हेंस हो प्रूव। गया चार्ज q1 हेंस प्रूव। यस सर्कल आएगा। यस सर हाँ निकल हाँ आएगा। हाँ यस सर। ए कोमा बी कुछ ऐसे पॉइंट मान लीजिए हाँ, लोकस हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी पॉइंट x, y मान लो, कोई भी मान के इस हाँ। स्फीयर आ जाएगा वैसे कहा जाए तो। यहाँ हाँ एक सर ऐसा है, एक ऐसा है, डिस्टेंस बराबर है। एक मिनट, Z क्या ड्यू टू एक्सिस के चार्ज along q, लोकस ऑफ तो पॉइंट वेयर plane पोटेंशियल इज हाँ। 0। जीरो नहीं, तो सर एक सर्कल ही स्ट्रेट आएगा। लाइन पे होंगे ना। पोटेंशियल इज 0 है, line आएगा। कांस्टेंट है। हाँ एक में वो जीरो 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 प्लेन आएगा ना पूरा। चार्जेस Plane डिफरेंट आएगा। है, चार्जेस XY डिफरेंट plane है। प्लेन आएगा सर, सर्कल प्लेन आएगा। आएगा। एक प्लेन सर्कल आएगा पर प्लेन प्लेन आएगा। वो स्पीयर वाला शायद एनसीईआरटी अरे में स्पीयर उसमें आएगा। दिया था। अरे सुन तो लो भाई, क्या? स्फीयर आएगा। कैसे? अरे ये डिस्टेंस थोड़ी ना बराबर करने हैं, डिस्टेंस का रेशो बराबर करना है, क्योंकि चार्जेस सेम नहीं है। ठीक 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 अच्छा अच्छा, ठीक अच्छा है समझ गए समझ गए। ठीक है ठीक है ठीक आ है। गया, वो वाला आ गया। क्वेश्चन है। समझ गए? हाँ ये हाँ और सर। ये का रेशो कांस्टेंट है। हाँ सर। समझ वो गए। यही बात। एक मिनट, और ये तो अब सीख ही गए होगे कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स में कि नंबर रेशो में, हाँ। कांस्टेंट है तो कल सर्कल ही हाँ बात हुई थी। हाँ हाँ ठीक है सर्कल आता बिल्कुल सही जवाब। चलो 23 है प्रूफ। चार्ज इक्वल होते तो चलो सर। ये चार्ज इक्वल होते तो परपेंडिकुलर हाँ बाइसेक्टर सर हो वही। जाता, क्यू और हाँ। माइनस। दिन आ जाता पूरा फिर। हाँ हाँ डाइपोल ही होगा। अब अगला क्या था ये? इलेक्ट्रिसिटी के NC इलेक्ट्रिसिटी की भी है। तो उसी डायरेक्टरी में 102 या 103 कर दो। तो वो डायरेक्टरी पे तो जाऊं मैं पहले। हाँ वो है मैं अभी एनसीईआरटी में कुछ है क्या दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर, नहीं उसमें है तो कि। नहीं है। नहीं है। तो ओके, तो ये 103 कर देते हैं इसको। मिल गया। मैं नहीं खोलूंगा, मेरा क्रोम, सॉरी मेरा एज कहाँ है? क्रोम को बुरा लग जाएगा सर। क्रोम क्रोम लोड करने के लिए तो खोल। चलो एमसीक्यू ये पूरा दिया था शायद, है ना? हाँ। हाँ सर। चलो फर्स्ट बोलो। बॉम्बे। बॉम्बे। सेकंड आगरा। 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 E1 और E2 के बीच में कुछ आएगा? हाँ सर। ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड का चेन्नई, फोर्थ का बॉम्बे। चेन्नई। चेन्नई बॉम्बे। चेन्नई बॉम्बे। बॉम्बे। अगले फिफ्थ का का आगरा। 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 6 का ड्रिफ्ट आगरा। वेलोसिटी, आगरा। ड्रिफ्ट आगरा। आगरा ओनली। रैंडम वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली आगरा। सर जी हाँ, थर्ड बोल। वाला है, वो वाला बता दीजिए। A resistor are connected to meter which the student chooses the Comparable standard होगा। resistance S to be, so he finds null point 2.9. Improve the accuracy. हाँ देखो, null point 2.9 आया तो ये तो एरर बड़ी आएगी, क्योंकि 2.9 में प्लस माइनस 0.1 की एरर है। और इधर जो आता ना 87.1 में, इसमें भी प्लस माइनस 0.1 की एरर है। कुछ याद आ रहा है? यस सर। वो 50% एरर इसकी कम हो गई तो इसकी बढ़ गई। तो मिनिमम एरर तब आती है जब मिड पॉइंट के आसपास। यस सर। तो इससे R इक्विवेलेंट निकालो, और R की वैल्यू कितनी आएगी? ये 100 है, L1 है ना? नहीं नहीं, दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? वो स्टैंडर्ड 2.9 पे आ रहा था, तो मतलब 3। नहीं, ये किस तरफ लगाया ये मुद्दा है ना। वो डायरेक्शन उन्होंने बताई नहीं है, तो अज्यूम करनी पड़ी थी हाँ। अपने हिसाब से। हाँ वो थोड़ा assume करना पड़ता। उन्होंने बताया नहीं था। 87.1 S अगर 100 है तो ये कितना आ जाएगा? 3 के आसपास। 3 के आसपास आया था। तो ये अननोन आ गया 3, तो S की वैल्यू 3 कर दो और हाँ। रिपीट कर दो एक्सपेरिमेंट। वैसे सर ये जैसे बेटर 50 के स्पेसिफाइड आसपास। होना सर चाहिए अगर था ना उल्टा क्वेश्चन। मान ले तो डायरेक्शन। उल्टा मान लो तो आंसर आ नहीं रहा है शायद। फिर दिक्कत आ रही थी, फिर उल्टा ऐसा दिक्कत ऑप्शन आएगी। अच्छा नहीं आंसर था नहीं आ कोई। रहा हाँ था। फिर कोई- हालांकि क्योंकि वही मैं कह रहा था, वो फिगर पता होना चाहिए कि L1 इधर से वही। L1 है कि इधर से L1 है। तो की क्वेश्चन 3.4 में उन्होंने स्लाइटली यूज किया हुआ है आगरा बॉम्बे ऑप्शन के लास्ट में, वो क्यों किया है? किस में? स्लाइटली 3.4 के बॉम्बे ऑप्शन में, कि बस battery of आपका जो potentiometer so that potential drop across the wire is slightly। ये अच्छा लग रहा है इसका। अरे तो नल अगर पॉइंट ज्यादा मिलेगा कर ही भी गया नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे यार नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? बैटरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर 15 वोल्ट है ना। एक मिनट, ये 15 वोल्ट है,
रेजिस्टेंस सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, ये ड्रॉप 10 से बड़ा होना चाहिए तभी नल हाँ। पॉइंट मिलेगा। हाँ तो हो गया ना। तो स्लाइटली क्यों बोला? वो तो 12 हो जाए 13 हो जाते, क्या प्रॉब्लम हाँ थी? तो कम से कम इतना तो बड़ा हो। हाँ, कम से कम हो। हाँ फिर ठीक। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में हाँ, ऐसे तो 10 वोल्ट से डायरेक्टली बड़ा सोच हो। सकते हैं कि करंट अगर ज्यादा होगा तो एरर कम आएगी और उसके लिए ये सर बॉम्बे वाले में अगर जस्ट स्लाइटली होगा तो बिल्कुल एंड पे जाके नल पॉइंट मिलेगा, तो उसमें एरर ज्यादा नहीं आ जाएगी। नहीं, इसमें तो एरर ऐसी है ही नहीं ना। इसमें एरर तो यहाँ से लेंथ मेजर कर रहे हैं। हाँ। इसमें दो, इसकी एरर ऐसी थोड़ी थी 100 माइनस एल बाय डेल्टा एल, इसकी नहीं थी। ये थोड़ी ना थी। इसमें हमें दूसरी वाली लेंथ मेजर ही नहीं करनी ना, हमें तो एक ही मेजर करनी है। हाँ, तो इसमें तो एरर तब आएगी कम जब ये लेंथ बड़ी से बड़ी होगी। उसमें दिक्कत क्या थी कि हमें ये L1 और L2 दोनों चाहिए थे, पोटेंशियोमीटर में सिर्फ L ही चाहिए, एक ही L चाहिए, हमें ये मेजर ही नहीं करना था। आ गया ना समझ में? हाँ, हाँ। सर किस लिए एल लेकिन बड़ी फिर चाहिए? थर्ड वाले का अगर क्या- डेल्टा एल बाय हाँ। एल से देखें तो फिर तो बॉम्बे सही होगा ना। नहीं तो उसमें अरे यार मीटर ब्रिज में मिड पॉइंट पे रखना पड़ता है ना नल एरर कम करने के लिए। हाँ लेकिन उस चीज से एर- डेल्टा एल बाय एल से उससे भी सेम चीज आनी चाहिए ना। तो सिर्फ डेल्टा एल बाय एल नहीं होता ना, उसकी एरर डेल्टा एल प्लस बाय 100 माइनस एल होती है ना। तो इसको मिनिमाइज करोगे तब आएगा जब एल 50 होगा, तब ये एरर मिनिमम होगी। बताया था मैंने HMAM से। हाँ याद आ लेकिन सर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना उसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि करंट ज्यादा होगा तो एरर कम नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, क्यों? अरे वो मिड पॉइंट वाला ये कॉन्सेप्ट हमें ये मिनिमाइज करना है, करंट का कोई लेना देना नहीं। सर तो इसमें वही गैल्वेनोमीटर तो हाईली एक्यूरेट है अपना उनके हिसाब से। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर अपन को ये एक्यूरेट करना है तो एल अपन ने 50 ले लिया, मिड पॉइंट हाँ। आना चाहिए, फिर 50 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 50 नहीं करना चाहिए अपन को। अरे ये 50 आ गया तो जो X है वही S होगा ना, X है वही S होगा, और X 3 निकला था। अच्छा ऐसा करना था, ओके। अब चलना सर ये फोर्थ वाले का चेन्नई ऑप्शन क्यों गलत होगा फिर? द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर इटसेल्फ, नहीं कोई मतलब नहीं इसमें, तो हमें मतलब ही नहीं है ना कि 10 वोल्ट, हमें तो 10 वोल्ट कहीं भी मिल जाए पूरी वायर पे हमारा आ जाएगा। तो नहीं, पर उसको गलत क्यों कहेंगे? काम तो उसमें भी चल जाएगा ना। लेकिन वो कंडीशन नहीं है ना, कंडीशन तो कुछ और है ना। हमें ये दोनों नल पॉइंट चाहिए, L1 भी डिफाइंड हो, L2 भी डिफाइंड हो, और दोनों डिफाइंड एक साथ तभी होंगे जब L2 की वैल्यू 100 से छोटी होगी, तो L1 तो अपने आप सही हो जाएगा। सर जो फर्स्ट वाला था ना, हाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन सर, उसका बी और सी ऑप्शन दोनों ही सही लग रहे हैं। कहाँ से आ गए तुम फर्स्ट पे? अब कौन सा फर्स्ट वाला था? अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर, करंट डेंसिटी इन द शेप ऑफ बी द तो सही है, सी भी थोड़ा सही लग रहा है। current carrying wire in the shape of the circle so that the current progresses along the wire in the direction of J changes in the same manner while the current I remains affect the agent that is responsible for। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर, इसका सी ऑप्शन भी तो सही लग रहा है। नहीं आंसर, अरे चार्जेस थोड़ी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको धक्का दे रहा है, इन सबको साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहे हैं, तुम भी जाओ तुम भी जाओ तुम भी जाओ। ये वेव की तरह नहीं है कि हमने इसको धक्का दे दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको। ऐसा होता तो बहुत टाइम लगता करंट जाने में। हाँ सर। हमने सबको एक साथ धक्का दे दिया, ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ, 3.7, 8, 9, 10। 3.7 हो गया। बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली, तो 6 का आगरा। 3.8 का चेन्नई दिल्ली। करंट आई डिपेंड्स ऑन R डैश, V is greater than or equal to। सर इसका आंसर आगरा दिल्ली दिया था। किसका? 3.8 का देख लेता हूँ, वही देख। आगरा तो नहीं होगा। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R डैश, एक मिनट बड़ा कर लूँ थोड़ा। आगरा सही है। देख आगरा क्यों गलत? हाँ वही जीरो impedance for variable हाँ, वही resistance तो। R dash लेकिन दे can तो vary दिया from बहुत R0 to infinity। R is internal resistance of the battery, drop across AB is nearly constant as R dash is varied। तो ठीक है, ड्रॉप इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा V into R डैश R plus R dash by R dash
r प्लस r डैश प्लस r, ये आएगा। अब देखते हैं, r काफी छोटा है r से, वो काफी छोटा है r नॉट से, तो ये वाली वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली r। तो ये बन गया वी आर बाय आर प्लस आर, वो भी नीचे वाला जब भी इन्फिनिटी छोटा है। होगा, जब इन्फिनिटी होगा तब के लिए। नहीं, ठीक है, अरे ये आ गया और ये रफली कांस्टेंट निकल आया। हाँ कांस्टेंट है, सही बात है। तो आगरा सही से बात है, सही बात है। आगरा सही तो हाँ, आगरा सही है ना? सही है। ये तो रफली कांस्टेंट आ गया, क्योंकि हम सिर्फ बदल तो ये रहे हैं ना, हाँ वही। मतलब कॉन्सेप्ट ये है। एक मिनट ऐसे सोचो, ये मान लो 0.2 ओम है, ये 5 ओम है, न्यूमेरिकली ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 5000 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो ये सोचो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमेशा 5 ओम ही आएगा, क्योंकि 5 ओम में जी, बहुत सर। बड़ी चीज पैरेलल में कंबाइन करोगे तो 5 ही सर। बनेगी। हाँ, तो 5 आएगा तो ये करंट रफली हो गया कांस्टेंट, तो सोचो ये करंट भी कांस्टेंट आ गया, और करंट कांस्टेंट हो गया तो इस पे जब हम ड्रॉप निकालेंगे 5 ओम पे, अब ये करंट भी रफली इसके बराबर है। सोचो ये दोनों करंट भी रफली सेम है, तो इस पे ड्रॉप कांस्टेंट आ गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB इज नियरली कांस्टेंट, करंट थ्रू R डैश इज नियरली कांस्टेंट, ये गलत है। इस पे कांस्टेंट है, R उस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स द करंट I डिपेंड्स सेंसिटिवली ऑन R डैश, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो करंट गलत है। कांस्टेंट है। दिल्ली तो दिल्ली वैसे Delhi mathematically गलत ही सही हो है। ना। सही है। एग्जैक्ट इन्फिनिटी अपन कब फिजिक्स में बोलेंगे? हाँ तो रेजिस्टेंस को। ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन तो है ना हमेशा, ग्रेटर देन अच्छा, और इक्वल टू। ठीक है, ये बताओ, ये करंट कांस्टेंट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि रॉन्ग? ट्रू है कि नहीं? ट्रू है ना। ठीक है, अब 5 true कब है। 4 के इक्वल होगा? कभी नहीं। क्योंकि इसकी अंग्रेजी है ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, ठीक तो है, एक भी चीज ट्रू हो गई तो ट्रू है। ठीक है, भूल गया। आगरा दिल्ली। सर इसके आगरा वाले ऑप्शन को ऐसे बोलना गलत होता क्या कि ये इंडिपेंडेंट सर्किट से दोनों ऊपर नीचे? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो हाँ, तो इसलिए अच्छा, आया तो क्योंकि आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आर इक्विवेलेंट लगभग 5 ओम ही है। सर तो बॉम्बे क्यों कर रहा था सर? वोल्टमीटर तो की तरह R सोच सकते हैं सर इसको। करंट कहाँ, आर डैश में थोड़ी ना कांस्टेंट है, इसमें थोड़ी ना करंट कांस्टेंट है, उसमें तो आर डैश की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसमें तो आर डैश पे डिपेंड करेगा, रेशियो में बटेगा। नहीं, ये पर वोल्टेज के लिए इंडिपेंडेंट पर क्यों नहीं है? अरे अप्रोक्सीमेटली यार, कांस्टेंट यहाँ होगा से सर वो भी। 10 एम्पियर गया, यहाँ से 0.01 एम्पियर गया, अब यहाँ से 10.02 एम्पियर गया, और यहाँ से 0.03 एम्पियर गया। बताना जरा इन दोनों में ये 10 एम्पियर कांस्टेंट मानना सही है या नहीं? नहीं है। सही है। हाँ हाँ, सही सही है। है। सही है ना? क्या सही इसको है। कांस्टेंट मानना सही है? नहीं। नहीं अब आ गया समझ में क्या गड़बड़ है? हाँ क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज बड़ा है ऊपर, वैल्यू चेंज भले दोनों में ही छोटा है, हाँ, लेकिन मैटर क्या करता है? परसेंटेज चेंज। इसीलिए समझ गए, ये नीचे वाले को हमने कांस्टेंट माना, इसको हमने वेरिएबल माना। अब समझ गए होगे। चलो अगले पे आ जाओ। यस सर। पर ये सर करंट के लिए कह रहे हो ना आप? मैं तो कह रहा हूँ वोल्टेज के लिए वो इंडिपेंडेंट सर्किट्स होंगे। नहीं, कैसे पता है इंडिपेंडेंट? उसके बिना इसके इंफॉर्मेशन के कैसे इंडिपेंडेंट कह दिया? पैरेलल में है ना वो। अरे यार, तो ये पूरा ये तो डिपेंडेंट है ना, ये सभी आपस में क्यों? पैरेलल में है, तो मौला नहीं होता तो कह देते। ये नहीं होता तो काम चल जाता, तो हम इंडिपेंडेंट कह देते। हाँ अच्छा, सर। अच्छा ठीक है, समझ गया उसका हाँ, मतलब। yes, ठीक है, yes, ठीक है, ठीक है। चलो 3.9 has proved temperature आगरा of बॉम्बे। the insulator and Temperature. metals is significantly based on the number of charge carrier can change with temperature T। आगरा गलत है। नहीं सर, सेमीकंडक्टर्स में डिपेंड कर जाता है सेमीकंडक्टर ना। वर्ड कहाँ, और वर्ड यूज किया है? ओके हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कहाँ है? हाँ। सेमीकंडक्टर का मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, मैंने सिर्फ यहाँ देखा। तो ये नहीं पढ़ना है। सेमीकंडक्टर में ये बदल जाएगा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिपेंड्स ऑन टी, सही है। लेंथ एंड मटेरियल कैन बी द फंक्शन ऑफ टी, ये तो सिग्निफिकेंटली नहीं है। सिग्निफिकेंटली ऐसे नहीं है, नहीं। क्योंकि इतना बड़ा चेंज नहीं होता। मास ऑफ द कैरियर इज अ फंक्शन ऑफ, ये तो Expansion। स्टेटमेंट ही गलत है। गलत है। 3.10 बॉम्बे पे नहीं। सर जैसे 10th वाले क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन सही है ना, वैसे ही वो थर्ड Wheatstone वाले bridge ऑप्शन। to perform, एक मिनट में पढ़ लूं। The first हाँ, student takes R2 10, R1 5, takes R2 this in the standard form, both take R
3। मुझे पता नहीं, लेकिन शायद क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि ये 10 ओम है, 5 ओम है। एक फिगर ये है, 1000 है, एक 500 है, ये 5 है, ये x है। यही है ना? जी सही है। तो करंट सेंसिटिव पर अंतर पड़ जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है नीचे वाले में, तो गैल्वेनोमीटर लेस सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है। यहाँ गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी पे तो पक्का अंतर आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं। एरर इन मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम, डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विथ विच R1 एंड R2 कैन बी मेजर्ड। R1 R2 मेजर भी कर रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर हम। x इज इक्वल टू 5 टाइम्स R2 बाय R1, ये बनता। अब R2 किसको लिया मैंने? R1 कौन सा है? R2 ये है, तो R1 बाय R2 ये होता। तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2, ये आता। 5 ओम एक्यूरेटली नोन मान लिया हमने, तो ये एरर आती। तो जितना फ्रैक्शनल, जितना रेजिस्टेंस बड़ा होगा एरर उतनी उस हिसाब से कम आएगी। अब जरा देखते हैं, लेकिन एक्यूरेसी वो सेंसिटिविटी बदलेगी। अब क्या पूछना चाह रहे हैं? एरर इन मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम। आगरा तो गलत हो गया। एरर इन मेजरमेंट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विथ विच, बॉम्बे भी गलत हो गया फिर तो। डू डिपेंड लिखा है। डू डिपेंड है क्या? हाँ, तो जी बॉम्बे सर। सही हो गया। If a student uses large values, the current through the arms will be feeble. This will make detection बिल्कुल सही। चेन्नई, बॉम्बे, व्हीटस्टोन ब्रिज very accurate and has no error। गलत बात। दिल्ली। ये तो सही नहीं है। जैसे इसमें सी ऑप्शन है ना, वही वाली चीज जो आपने नीचे लिखा है ना, लास्ट वाला एक्सप्रेशन, वही चीज हम लोग वो थर्ड वाले क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। जब मैंने बोला था कि करंट अगर कम होगा तो एक्यूरेसी जो है वो मतलब कम हो जाएगी। किसमें? वो व्हीटस्टोन वाला जो क्वेश्चन था, थर्ड। मीटर ब्रिज। वो मीटर ब्रिज था और वो कुछ और चल रहा था, उसमें हमें इसी को मिनिमाइज करना था ना। तो ये डेल्टा आर नहीं, उसमें फॉर्मूला ये एल के टर्म में आया था। तो यही तो था उसमें, हमने यही तो किया था, इसी को मिनिमाइज किया था। और ये मिनिमाइज कब हुआ था? जब एल 50 पे। यहाँ ये मिनिमाइज कब होगा? जब रेजिस्टेंस स्मॉल होंगे। लेकिन नुकसान ये है कि ये एरर मिनिमम होगी, तो दूसरा लफड़ा ये हो जाएगा कि सेंसिटिविटी, सॉरी, आर लार्ज होगा। आर लार्ज होगा तो एरर मिनिमम होगी। लेकिन दिक्कत ये है, आर लार्ज के साथ इसकी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो दिक्कत ही रहती है व्हीटस्टोन ब्रिज में। वैसे इसमें एक मिनट, आपने जो लिखा है कि सेंसिटिव ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस बढ़ाने से, कम सेंसिटिव हो गया, कम हो गया। हाँ, फिर डायरेक्टली कैसे बोला आपने? अरे करंट कम ज्यादा जाएगा ना, सर्किट का आर इक्विवेलेंट बदल गया। हाँ। तो यही कंपनी से ही करंट कम आ रहा है। हाँ, कम आ रहा है इसलिए ना। चलो MCQ2 में कहाँ पहुंच गए थे? 10 हो गया था, 11वें पे। 11वां मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। हाँ, कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट। आगरा बिल्कुल सही। व्हेन जॉकी कॉन्टेक्ट्स द पॉइंट ऑन द मीटर वायर लेफ्ट ऑफ D, करंट फ्लोज फ्रॉम B to A। नल पॉइंट, ओके, D नल पॉइंट है। हाँ, इसके लेफ्ट में आएगा तो इधर वोल्टेज हाई है, इधर लो है, तो B से नीचे आएगा। टू B फ्रॉम द वायर, उल्टा आएगा ना? हाँ उल्टा सर, टू द वायर चलिए आएगा। और दिल्ली गलत है। 2B न्यूट्रल है, पॉइंट पे okay। आर से कोई फर्क नहीं। आर कौन सा है? आर ये वाला है, सॉरी। चेन्नई में भी तो उन्होंने राइट बोल दिया। चेन्नई राइट लिखा है, चेन्नई में राइट चेन्नई किया है में तो उल्टा वो भी लिखा? उल्टा हो गया। हाँ राइट में चेन्नई राइट उल्टा शिफ्ट किया है तो वो भी उल्टा हो गया। चलो, दिल्ली में व्हेन आर इज इंक्रीज न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, ये तो राइट आएगा। हाँ राइट आएगा। हाँ। गलत। ये भी गलत हो ओनली गया। आगरा। ओनली आगरा। सर आगरा जो चेन्नई, आगरा चेन्नई दिया है। शायद चेन्नई और बॉम्बे तो कंट्राडिक्टरी है ना। जैसे उन्होंने चेन्नई दिया था आंसर। अगर एक गलत है तो दूसरा भी होगा। एक मिनट, ये देखता हूँ। व्हेन द जॉकी कॉन्टेक्ट्स टू द पॉइंट ऑन मीटर वायर टू द लेफ्ट ऑफ D, करंट फ्लोज फ्रॉम B टू B। ये फ्रॉम होना चाहिए, बॉम्बे में तो ये कंफर्म हो गया। जॉकी कॉन्टेक्ट्स अ पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज टू द राइट ऑफ D, करंट फ्लोज फ्रॉम B टू द वायर। नहीं, वायर से भी आएगा। हाँ वही। एक दूसरे को उल्टे लिखे, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। दोनों सर वही। दोनों गलत है।
ग्राउंडिंग। सर अगला वाली में जो रेजिस्टेंस उल्टे नहीं कर सकते क्या? रेजिस्टेंस बदलनी नहीं है, सेटअप यही रखना है। रेजिस्टेंस ही उल्टा हो जाएगा। सर एक बार राइट से आता था और एक बार लेफ्ट से। फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस लिखा है ना, तो ऑर्डर भी यही रखना है। अंडरस्टूड? मतलब ये है कि हम इसको यहाँ से खिसकाते गए, क्या कोई और नल पॉइंट मिलेगा? आंसर इज नो। 12th वाला सर। Is the momentum conserved when charge crosses a junction? No. In an electric circuit? ऐसे सोच लो ना। ये बताओ, यहाँ से 2 एम्पियर गया, यहाँ से 1 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर, क्या इन दो का वेक्टर समेशन 2 के बराबर है? नहीं है कंजर्व। मोमेंटम और करंट से रिलेशन? अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पैरेलल है ना। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, यहाँ vd/2 है, यहाँ vd/2 है, तो इन दोनों का एवरेज इसके थोड़ी ना बराबर है। सही बात है, समझ गया। इन दोनों का समेशन इसके बराबर नहीं है ना। सर अगर हम पार्टिकल लेवल पे मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो फोर्स वो लगा देते हैं वायर की सरफेस। एक्सटर्नल वायर की सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक्सटर्नल फोर्स ही है। हाँ। और जंक्शन पे सर चार्ज इकट्ठा होना भी रीजन दिया था। वजह तो ये है कि मतलब वेक्टर करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी फॉलो नहीं करेगा। जी चलो सर 11th वाले में एक चीज पूछनी थी, चेन्नई ऑप्शन में। अरे यार जब क्या है सर, चेन्नई वाले में डी के राइट में रखेंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बी से कम नहीं हो जाएगा? इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, इसका वोल्टेज हाई हो जाएगा, उसका वोल्टेज लो हो जाएगा। नहीं, तो डी ए से सी में तो वोल्टेज गिर रहा था ना। किस में? मतलब वायर में। बैटरी तो मैंने देखी नहीं। हाँ सर, एक मिनट, बैटरी मैंने नहीं देखी। बैटरी मैं हमेशा वैसी वाली बनाता हूँ। हाँ सर, सही कह रहा है वो। सर चेन्नई आएगा ना इसका। एक मिनट, बराबर मान लो तो ये 50 वोल्ट, मिड पॉइंट पे 50 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, तो वो दोनों आएंगे तो दोनों ही आ रहे थे। हाँ, तो अब अगर हम इसको इस नल पॉइंट को इधर खिसकाते, हाँ तो 49 हो गया कुछ ऐसे ही। इधर खिसकाते तो 50 से कम हो जाता करंट। हाँ, तो बी से डी में हाँ, चेन्नई। इधर खिसकाते तो ऊपर जाता। मैंने वो ऐसी बैटरी सोची थी, तो आंसर दोनों आएंगे फिर तो बी से। अच्छा, तो आएंगे तो दोनों आएंगे, नहीं तो दोनों ही आ रहे थे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज प्रूव्ड। कैसे nearly independent of applied when the first fact is responsible whereas second fact leads to the variation of rho। अरे ऐसा है ना, ne² tau by m, ये रेजिस्टिविटी थी ना, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी m/ne² tau है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे tau कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ये सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन होता है सर। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिलेशन? हाँ। अरे ऐसे नहीं होता 1 + अल्फा डेल्टा टी। नहीं, वो नहीं, रिलैक्सेशन टाइम कैसे होता है? हाँ, ये इसी की वजह, यही इकलौती चीज तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है इस पूरे एक्सप्रेशन में। बताना जरा और कौन सी चीज है? कोलिजन का टाइम पीरियड उसी पे तो डिपेंड कैसे? है। मास, इलेक्ट्रॉन, n तीनों ही इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे डिपेंडेंट होती है टॉ? अरे जितनी ज्यादा स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पार्टिकल की आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, हाँ आरएमएस स्पीड तो जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, टाइम कम मिलेगा। टाइम, हाँ समझ गया। ठीक है, चलो। What are the advantages of a null point method in Wheatstone bridge? What additional measurements should be required to calculate by any other method? इसमें एक्यूरेसी काफी हाई हो जाती है। एक तो लिमिट नहीं है कि हम कौन सा मेजर कर सकते हैं, क्योंकि रेंज 0 से इन्फिनिटी तक चली जाएगी, क्योंकि रेशो 0 to इन्फिनिटी कुछ भी हो जाएगा। तो हम कोई भी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला तो ये है एडवांटेजेस, ये हो गया व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि हम कोई भी मेजर कर सकते हैं और हमें सिर्फ 2 नॉन रेजिस्टेंस की ही जरूरत पड़ रही है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में 3 चाहिए थे हमें, x, y, z, और फिर जाके हम क्वेश्चन मार्क निकाल पा रहे थे। तो मीटर ब्रिज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस चाहिए था। सर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स वाला नहीं होगा? नहीं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये रेजिस्टेंस बॉक्स और व्हीटस्टोन ब्रिज एक ही चीज है, तो इसमें 3 चाहिए ना। उसमें अलग बात है, आर्म के फॉर्म में थे 3 ना जी। हाँ, 3 जी। तो इसमें हमें 3 चाहिए, इसमें 2 चाहिए।
दूसरा इसमें एक लिमिट निकली थी कि कहां से कहां तक मेजर कर पाओगे, क्योंकि इसकी उधर लिमिट है से कहां से कहां तक, infinity। यहां लिमिट कुछ नहीं निकली। जी ठीक है, चलो 15। 15 मतलब है क्या सर? अरे थिक होगी तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा ना। मेटलिक स्ट्रिप, अच्छा कौन सी स्ट्रिप? वो अरे मतलब ये जो वायर को कनेक्ट करते हैं, याद आया कुछ? हाँ अच्छा, ये संस्कार वाली। में था। अब आया? ये थिक मेटल वायर होते हैं, ठीक है, थिक मेटल वायर। तो इनका रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, क्योंकि सर ये तो वो होता है ना, इसमें स्क्रू लगे होते हैं। हाँ हाँ, वही मेटल की पट्टी होती है ना। इस तरह की ले अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो मेटल की पट्टी क्यों लगाते हैं, ये है क्वेश्चन। एक्सप्लेन ज्यादा करना। चलो, फॉर वायरिंग इन होम वन यूजेस कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर। व्हाट आर द रेजिस्टेंस एंड कंसीडरेशन? कंडक्टिविटी। कॉपर वायर यूज करते हैं, मोर कंडक्टिंग होता है। चलो, व्हाट आर एलॉयज यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स? ये तो यार तुम्हें अंग्रेजी देखनी पड़ेगी, कौन से यूज करते हैं? कार्बन से मिलके बनते हैं बहुत सारे। तो क्यों पूछे था, क्यों? भाई पूछा सर भाई। एलॉयज, वो अल्फा 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 Melting एलॉयज का point अल्फा जो वगैरह। होता जो है, इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है। एलॉयज का रेजिस्टेंस का जो Conductivity high थर्मल हो जाती एक्सपांशन है। वाला है ना, वो लो होता है, ओके, है ना, और रेजिस्टिविटी हाई होती है, अल्फा लो होता है। हाँ, ठीक है। Power P is delivered to the device via transmission cable. With the voltage across R and current, find the power wasted. How much? Power P अगर ड्राइव करनी है तो पावर P आएगी, केबल का रेजिस्टेंस है RC, वोल्टेज इज अक्रॉस R, तो यहाँ डिफरेंस है V का, V is voltage difference, R current, find the power wasted and how it can be reduced. तो पावर P आएगी वोल्टेज इनटू करंट। थोड़ा सा एक छोटा सा इन्होंने समझाने में कुछ गलत किया है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में। हाँ सर, वो आर के अक्रॉस है कि आर सी अक्रॉस? आर के अक्रॉस नहीं देना, वो तो दोनों बराबर आ जाएंगे, नहीं तो वो आर के अक्रॉस नहीं देना था, वो ये देना था कि ये वोल्टेज V है, ये V माइनस डेल्टा V है, ये है, और ये करंट IR है, रेजिस्टेंस R है, तो पावर वेस्टेज ये है I स्क्वायर R और I है डेल्टा V बाय R होल स्क्वायर R, तो डेल्टा V का होल स्क्वायर बाय R, ठीक है। पावर सप्लाइड ये है V इंटू I, सप्लाई वोल्टेज V पे करंट I सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पावर सप्लाई हो रही है V इंटू I। तो परसेंटेज लॉस हमें मिनिमाइज करना है, तो डेल्टा V का होल स्क्वायर बाय R V I, और डेल्टा V I को फिर से लिख लें क्या, डेल्टा V बाय R, तो ये डेल्टा V बाय V आ गया। तो जो ड्रॉप रेजिस्टेंस पे है, वो रेजिस्टेंस पे ड्रॉप कम से कम रखना है एज कंपेयर टू वोल्टेज एट व्हिच दिस इज सप्लाइड। तो क्या होता है कि हमें अगर मान लो, इसीलिए हम V को मैक्सिमाइज कर देते हैं, इसीलिए 11,000 10,000 इतने बड़े वोल्ट पे सप्लाई करते हैं, क्योंकि डेल्टा V तो हमें पता है, जैसे रेजिस्टेंस है, अगर 10 ओम करंट 1 एम्पियर भेजना है तो ड्रॉप आ गया 20 वोल्ट का, तो ड्रॉप 20 वोल्ट का आ गया, 1 एम्पियर पे भेजेंगे। अब यहां हमने अगर 2000 वोल्ट पे सप्लाई किया तो 20 वोल्ट बाय 2000 आ गया, इसको 20,000 पे किया तो बाय 20,000 आ गया, तो हम वही करंट बड़े वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं। तो अब समझ आया हाई टेंशन की लाइन क्यों बनती है? जी जी कि आखिरकार ये रायता क्यों फैलाते हैं, जब हमें भेज 220 वोल्ट पे सब यूज करना है, तो तुम 11,000 पे भेज ही क्यों रहे हो कि हम फिर ट्रांसफार्मर लगाएं, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस मिनिमाइज होता है। ठीक है ठीक है ठीक है जी आ गया समझ? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अल्फा, एक मिनट शायद ये समझ पा रहे हो, ये 220 होता और इसको 440 पे भेजते, वर्सेस ये होता 1200, ये इतना इस पे भेजते। इन दोनों में ये इमेजिन कर रहे हो करंट सेम है, जी सर, रेजिस्टेंस सेम है, तो पावर लॉस सेम है, लॉस सेम है, सप्लाइड ज्यादा नीचे, लेकिन यहां सप्लाइड है करंट इनटू दिस और यहां सप्लाइड है करंट इनटू 440, लॉस दोनों में सेम है, तो लॉस है IR, सप्लाई है I इंटू 440 I स्क्वायर R, यहां लॉस है I स्क्वायर R, सप्लाई है I इंटू
10 440। अब देखो ये परसेंटेज लॉस कितना कम है। तो शायद समझ सर गए एक होंगे और कि हाई क्वेश्चन। टेंशन वायर या इतने वोल्टेज पे सप्लाई क्यों की जाती है। जी सर। ठीक। और वैसे उन्हें काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो आर वैसे ही बढ़ गया था। हाँ, ये वाई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल में। जी सर। सर एक और था सर कि एल्यूमिनियम का क्यों यूज करते हैं हाई टेंशन वायर में? कौन सा? सर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, वो एनसीईआरटी में था हाई टेंशन वायर के लिए। हाँ, वैसे अच्छा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं। हम्म। मेरे ख्याल से शायद ऐसा होगा कि गर्म होने पे सर एक्सपांड उन्होंने कम एक होता पहले होगा। न्यूमेरिकल दिया था, उसमें क्या था, एल्यूमिनियम का वेट कम आ रहा था उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एज कम्पेयर टू ऐसा है कॉपर। क्या? हाँ, हाँ तो फिर यही आंसर और क्या। ऐसा ही यही होगा ना आंसर फिर सही। वायर, क्योंकि हाँ, उसको कुछ इसी कमजोर तरह का पड़ता कुछ है। होगा वजह। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, सही बात है। ओके सर। सर ये स्टैंडर्ड मतलब कॉइल्स में, रेजिस्टेंस कॉइल्स में हमने अल्फा कम क्यों चाहिए? हमें तो बड़ा चाहिए ना जिससे अरे रेजिस्टेंस ज्यादा है। अरे रेजिस्टेंस बदले ना, हम ये चाहते हैं टेम्परेचर के साथ। रेजिस्टेंस बदले ना। हमने डिजाइन किसी और के लिए किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, सर्किट बदल गया हमारा। ओके सर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बढ़, इन विच डायरेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ आर, ये आर बढ़ाओगे तो यहाँ करंट बढ़ेगा, फिर करंट घटेगा, ड्रॉप घटेगा, बड़ी लेंथ की राइट में जरूरत जाना पड़ेगी। पड़ेगा। जी सर। राइट। चलो 3.20, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पोलैरिटी हमें सेम रखनी है पहले का आंसर। ठीक है, बाकी कर ही लोगे। चलिए 21, a cell of EMF internal resistance R, potential difference across R versus R। तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा E इंटू R प्लस R इंटू R, ये ड्रॉप आएगा। इसका R के साथ ग्राफ 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे E। हाँ ये आंसर आ गया। बिल्कुल सही। चलो 22, from a set of n equal resistance are connected in series, battery of current I is observed to flow, then n root 10, ये नहीं होगा, and are connected in parallel to the same battery, क्या 10 आएगी n की वैल्यू कैलकुलेट करने पे। कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं निकलेगा। तो सीधे सीधे लिखिए कि पहले E बाय एन आर प्लस आर था। हाँ ऐसे। अब है E बाय आर बाय एन प्लस आर प्लस आर। हाँ प्लस आर। हाँ। और ये आया 10i, डिवाइड कर दो 10i बिल्कुल। तो एन आर प्लस आर इज इक्वल टू आर बाय एन प्लस आर इंटू 10 आ गई है ना। एन की वैल्यू कितनी आई? 10 ही तो आई। 10 आई 10 है ना। हाँ। चलो 23, maximum R1 so that when they are connected the resultant hence proved। ये कहा है कि पैरेलल में सबसे छोटे से छोटा आएगा, सीरीज में सबसे बड़ा से बड़ा आएगा। बड़ा आएगा। हाँ। बड़े से बड़ा आएगा। कॉमन सेंस है। 24, 5.6 वोल्ट आ गया था। हाँ सर। 25, आर की वैल्यू कितनी आई? फर्स्ट सेल इस पे ड्रॉप 0 करना है तो E माइनस E है R1 R2, तो E माइनस आई R1 इक्वल टू 0, तो R1 की वैल्यू E बाय I, और यहां इस पे ड्रॉप ले लें तो यहां पे ड्रॉप कितना आएगा? तो E बाय R2 प्लस R इज इक्वल टू E बाय R1, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू R। ये क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, यस सर, बुकलेट में था। टेस्ट में दोनों रेजिस्टेंस उल्टे छप गए थे और टेस्ट में आ गए तो 0 आ गया था उसका आंसर, इसलिए बोनस करना पड़ा था। सही है। चलो 26, दो कंडक्टर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ, कंडक्टर ए सॉलिड वायर, कंडक्टर बी इज हॉलो ट्यूब, 2 मिलीमीटर इनर डायमीटर, 1 रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, हैंस प्रूव्ड। कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं? जी सर, हो गई थी बात। 3:1 एरिया के एरिया देख लो, अलग अलग है दोनों का। हाँ। Suppose there is a circuit consisting of only have to double resistance and batteries, we have to double all voltages and all resistance so that the current hence proved।
यस सबको ही डबल कर दोगे, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जे कट हाँ जाएगा। सर, इक्वेशन कट के जाएगा। सॉल्यूशन तो सेम आएंगे। चलो 28 हैंस प्रूव 28 29 हो गया। हो गया सर। 30 28 29 ठीक 30 है ये सर 30 30 है। 30 में वाले ये फुल वाली कोड इसी का फिगर देख लेना, तो बता उसमें देंगे। अच्छे से लिख रखा है क्या क्या। पोटेंशियोमीटर VB is equal to 10 volt. R is adjusted to be 50 ohm. A student wanting to measure EMF E1 of a battery. Find no null point possible. ठीक है। He then diminishes R to 10. पहले कितना है 50. Is able to locate the null point on last fourth segment of the wire. And potential drop per unit length across. Find the resistance of the wire. हाँ तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसका कितना है 10 वोल्ट है, इस बच्चे का रेजिस्टेंस कितना है सेकंड केस में, हमने ये 10 ओम किया, तो जस्ट इसको बाद में ये मिला, तो ये पूरी लेंथ, इसको सिंपल एक मैंने लेंथ मान ली है ना, नल पॉइंट मिला इधर, इधर ये बैटरी कितनी है 8 वोल्ट। सर फोर्थ सेगमेंट लिखा है ना, उसके जस्ट सेगमेंट लिखा हुआ है, उन्होंने लेंथ दी नहीं है। लेंथ थोड़ा स्पेसिफाई करिए कि बिल्कुल एंड में ही है। नल पॉइंट ऑन द लास्ट फोर्थ सेगमेंट, फिगर में भी बीच में कहीं बनाया हाँ उन्होंने। बीच में कहीं बना ऐसा है रखा है क्या? फिगर में भी। हाँ सर, हाँ, वही तो दिक्कत वो हो रही तो थी, तो फिर दिक्कत आंसर वही कैसे आ रही थी। निकालेंगे फिर हम? तभी पता नहीं नहीं। आ रहा था, तभी हाँ कमी इन्फॉर्मेशन कम कर रही थी। इन्फॉर्मेशन कम लग रही थी। इनके सॉल्यूशन देखा था तो पता नहीं क्या किया था। अच्छा एक मिनट, ऐसा करके देखें, 8 वोल्ट है, इस पे 2 वोल्ट है, उन्होंने केस बनाए थे। ठीक है। अब क्या निकालना, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो 2 वोल्ट का 4 गुना, तो ये 40 ओम हो गया। आंसर क्या दिया वायर का रेजिस्टेंस, अगर हम एंड पे मान लें तो 40 ओम सीधे सीधे आ गया। सर उन्होंने केस बनाए थे, उनकी तो पता नहीं रेंज में लिखा था रेजिस्टेंस को। क्या? उनका हाँ आंसर रेंज रेंज में था। हाँ तो केस ओके, बनाए हाँ तो थे। रेंज में आ सकता है आंसर, बिल्कुल रेंज में आ सकता है, क्योंकि चौथे Proportionality पे आ है, रहा है। तो ये देखो ये 100 100 100 100 चौथे पे है, तो इसका नल पॉइंट 3L/4 से L के बीच में है। हाँ ये 3L/4 से L के बीच में है, तो एक बार ऊपर में ले लेंगे, एक बार नीचे ले है ना? लेंगे। तो ये वोल्ट 8 वोल्ट है, तो इसका वोल्टेज इस पॉइंट पे वोल्टेज 8 वोल्ट से बड़ा है, तो 2 केस आ जाएंगे, एक बार इधर ले लो, हाँ एक बार उधर ले लो, बस हाँ। उससे रेंज आ तो जाएगी। 2 रेंज आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए? एक सर बार इधर मुझे ये ले लो, डिब्बे वाली 8 फिगर वोल्ट नहीं है, आता। डिब्बे वाला सीधा सीधा फिगर है, और एक बार 8 सर ये वोल्ट। प्लेट्स लगाई वो कंडक्टिंग ही है ना, इसलिए। हाँ पहले तो ये है क्वेश्चन, है ना? हाँ सर। तो इसमें 8 वोल्ट है, तो इसमें अपना ये 2 ओम है, और इस पे 2 वोल्ट का ड्रॉप आया, तो यहां से रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम वायर का, और यहां से निकालेंगे तो 3L/4 पे 8 है, तो L पे कितना है, तो इसका वोल्टेज 8 × 4/3, ये तो 10 से बड़ा निकल आया, ये तो 10 से बड़ा निकल आया। तो बीच में रेजिस्टेंस भी तो है ना, वो नीचे वाले वायर पे तो 10। अरे तो जब अच्छा, 10 वोल्ट से बड़ा यही आ गया, तो आंसर कैसे मिलेगा? हाँ ये 10 से मैक्सिमम दे नहीं सकता। है ना? हाँ तो भाई, गड़बड़ हो गया, मैक्सिमम भर निकली। एक केस पॉसिबल नहीं होगा ना, कुछ आगे वाला लेना ये केस पड़ेगा। आया ही नहीं, हाँ अदरवाइज 2 रेंज ऐसे ही आ जाती। हाँ हाँ एक ही केस है। एक ही केस मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से आगे तक आएगा, तो 0 से मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई, वो तो अच्छा सर ऐसा है। ऐसा आ जाएगा, तो आंसर नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इनकी निकल पता नहीं। बस ऐसे ये अजीब क्वेश्चन सा ऐसे क्वेश्चन समझो, ये पूरा ऐसा वायर गया है, इसको एक वायर सीधा करके मान लो, थ्रेड हाँ, वो वायर तो को सीधा सीधा कर कर लो, देंगे। हमेशा क्वेश्चन में और ऐसे 4 L/4 के 4 सेगमेंट हो गए। ठीक है, ओके 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 सर। ऐसे तो कुछ लो चाहिए उसमें। 31 चले 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 सर। हैज प्रूव्ड। चले खत्म। सर एक सेकंड, लास्ट वाले एक चीज पूछनी थी उसमें। लास्ट में हाँ सर, इसमें ये जो क्या लिखा हुआ है, वॉट टाइम स्केल 1 वोट एसोसिएट, इसका क्या मतलब है? कहाँ, मुझे तो नहीं मिला। बी पार्ट जो लिखा है, इलेक्ट्रॉन गिव अप एनर्जी एट द रेट I² R/s to the what time scale would one associate
with energy in the problem. इसका क्या मतलब पावर है? अपॉन एनर्जी कर दो उसमें पहले टाइम पार्ट स्केल मतलब वो उसको कह रहे हैं सर कितनी देर में Energy- अपनी पूरी एनर्जी लूज कर देगा। हाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, कहाँ से पता चलेगा कितनी है? ए ऑप्शन पहले ए ऑप्शन में लिखा है ना उसमें ए ऑप्शन में निकाली, ओके ए ऑप्शन में हाफ निकाली। एमवी स्क्वायर करके हाँ तो कितना टाइम लगेगा वो एनर्जी खत्म करने पे? अच्छा ठीक है। एनर्जी बाय पावर ई आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़िया। सर कैपेसिटर के एनसीईआरटी में बस एक लॉजिकल वाले में डाउट था, लास्ट का क्वेश्चन था। हाँ कैपेसिटर वो मिलेगी नहीं। हाँ कहाँ? सर ये तो वो वो है एनसीईआरटी कह रहा है, क्या? वो एनसीईआरटी कह रहा है। एनसीईआरटी से ये एनसीईआरटी तो है। एग्जाम्पलर है ये। अरे सर ने बदल दी, एनसीईआरटी है। नंबर 2.36 2 तो कर दिया था। हाँ सही है। क्वेश्चन में 2.36 करना था। एक्चुअली सर ने 2.37 दिया हुआ था सर, बट था ही नहीं 7 तो है ये 2.37 दिख नहीं रहा है ये? नहीं सर, नई वाले में मिसिंग था एक। मेरी एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ तुम लोग चाइनीज किताबें लाते हो। 360 है सर वो, हम लोग के में तो 2.37 ही है, यही है यही है यही है। इसका हमारे में P 2.36 है। हाँ वही सेम ही क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन चाहिए इसका? B सारे वाला। बता दो। बी और सी पास। अरे यार पीछे सॉल्यूशन तो है तुम्हारे पास। करा नहीं है करा नहीं है वो। इसके आंसर एनसीईआरटी में काफी अच्छे आंसर दे रखे हैं। हाँ मतलब वो हिंट टाइप में पूरे आंसर दे दिए उन्होंने। हाँ ये पहले वाले को उन्होंने क्या दिया था समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या दिया था। ये नहीं आया, ना कोई भी नहीं आया। 31 के एफ जी पार्ट उनका रीजन समझ नहीं आता। वो तो छोटे छोटे। ओके सर। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर नहीं तो अगली क्लास में बता दूंगा जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, जिन्होंने नहीं करा, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है चारों। हाँ कर लेंगे एक बार। एनसीईआरटी का थोड़ा सा रह गया था तो जनरल हाँ, नॉलेज सर। के हैं। अगली क्लास में वैसे भी होमवर्क कम है, वो डीसीटी तो जल्दी हो जाएगी, बहुत सारी सी डीसीटी। हाँ सर सारे सर आप वो कह रहे थे वेव्स का कुछ काम दोगे? कुछ काम मुझे लग रहा है वो क्लास लंबी हो गई थी इसलिए मैंने नहीं दिया। हाँ रहने हाँ सर अभी तो तो होमवर्क रहने दी, देखा भी नहीं है DCT स्टार्ट में। मैंने भी आजकल बहुत मिल रहा है। होमवर्क वैसे जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्लास लंबी हो गई थी और मुझे लग रहा था हो सकता है पुराना पेंडिंग छोड़ दिया हो कुछ, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। आज वैसे केमिस्ट्री का भी काम है बहुत। सर एनसीईआरटी के आंसर सही कंफर्म कर लेना। क्या क्या? सर इसमें एक NCERT का रिकॉर्ड एक था और 31 वाला। एक मिनट नहीं आया समझ, क्या कहा? एनसीईआरटी का सर डाउट हो, एक और था 31 वाला। ये सब वो भी लॉजिकल रीजनिंग वाला ही था थोड़ा। हाँ थोड़ा सा। अगली क्लास में 37 वाला अगली क्लास में कर हाँ लेना सर, सर बाद पूरी। में बता बच्चों ने रहे, करी नहीं? बाद में कर लेंगे। करी नहीं है सर वो। कर ली सर। चलो ठीक है। मेरे को एक और था सर वो लॉजिकल नेक्स्ट कंडक्टर क्लास से है में कुछ। कैपेसिटर का एनसीईआरटी भी डिस्कस करूंगा, हाँ हाँ। सर उसमें 2-3 डाउट है। हाँ सर। ओके सर। और प्लस डीसीटी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज जो भी है थर्मल फिजिक्स की। हाँ सर ठीक डीसीटी है। 3 है ना? डीसीटी हाँ, 3 3 है, हाँ, 3। 3 DCT 3 है ना? ठीक है। वो तो टॉपिक से समझ में आ जाएगा यार, कौन कहाँ बन रही है जहाँ हाँ बन वही रही है, वही वही समझ DCT गया था। हाँ। हाँ बहुत वो तो बहुत जल्दी हो जाएगी ये डीसीटी में कुछ उसकी ऐसा। थ्योरी वगैरह पढ़नी है। थ्योरी सर वगैरह उसकी थ्योरी पढ़नी है उसमें। बहुत अजीब सा कुछ उन्होंने दे रखा था, काफी कुछ। पढ़ोगे तो पूछोगे तो फिर बताऊंगा पढ़ना था कि नहीं। नहीं मतलब उससे पढ़े कि एचसी वगैरह किसी से पढ़ने। नहीं नहीं पढ़ नहीं लेते और किसी से नहीं, पूछ लो। अरे क्लास में ऑलरेडी थ्योरी इतनी ज्यादा, अगर लगेगी तो मैं बोलूंगा एचसीवी जरूरत हमें नहीं। तो पूरी कॉमन सेंस लगी क्लास। कॉमन सेंस ही है हाँ पूरा वो तो टॉपिक, कॉमन बहुत सेंस ज्यादा ऐसी common। प्रैक्टिस करी यार सब बस। ऐसा टफ नहीं। है ना। तो लगेगा तो मैं बोलूंगा, मैं जब तक ना बोलूं तब तक बुक करने की जरूरत नहीं, करने की इच्छा हो तो सिर्फ एनसीईआरटी करो, वो भी 12th वाली। ठीक है ठीक है ठीक है। सर कोचिंग खुली होगी ना अभी? हाँ बुकलेट के लिए ना, हाँ खुली होगी। उसमें से एरर एनालिसिस दिया था इसमें, स्पेसिफिक हीट में मेजरमेंट वगैरह उसका। नहीं वो मैं एरर में हाँ, शामिल वो सब करूंगा, दिया था। एरर्स में शामिल करूंगा वो। ओके एरर्स रिवाइज करवाऊंगा ना, तो उसमें हर टॉपिक में जहां भी एरर के क्वेश्चन पॉसिबल है या केसेस एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा इसके साथ। तो मैंने बहुत जगह छोड़ दिया, ऑप्टिक्स में भी एरर वाला पार्ट नहीं लिया मैंने। सर जो भी आपने वो बताए थे मतलब जनरल नॉलेज वाले वो सारे लिखने थे ना? नहीं समझने थे बस, एक बार समझ लो भूलोगे थोड़ी यार। ओके हाँ सर। जनरल नॉलेज वाले तो देखो एक बार समझ गए तो अब थोड़ी भूलोगे कि क्यों क्या हाँ सर, वजह रीजन है, याद आ जाएगा। हाँ। वो याद आ सर, जाएगा पक्का, हाँ। है ना। सर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और पूछना था मेरे को, रह गया था। ऊपर है थोड़ा। तो मैं कैपेसिटर जब एक अगली साथ क्लास में करूंगा ना तो ये। भी कर लेना रे।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि और बच्चों को करने का मौका दे दो, उनने करा नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? सर एक वो पूछना था, वो अगले क्लास में बोर्ड्स का कुछ आएगा? अगले क्लास